वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी वर्ष 2025 में आया हुआ है। उसका एग्ज़ाम डेट जो है वो 16 जुलाई से स्टार्ट है। ठीक है ना। आप सभी को पता चल ही गया होगा अपना सेंटर कहाँ दिया गया है, आपका सेंटर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो है वॉल्यूम 2 का न्यू बुक जारी किया गया है। इसमें टोटल 30 सेट्स दिए गए हैं और आपके एग्ज़ाम को भी टोटल 30 दिन बचे हुए हैं। ठीक है। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार है। ये बुक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन इसमें दिया गया है। आप सभी चलिए हम लोग आज की वीडियो में टेस्ट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको भी कराया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जो है प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है। वॉल्यूम 1 का भी बुक रुक्मिणी का कराए हैं, उसको भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बिहार पुलिस रुक्मिणी वॉल्यूम 2। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्ताकार गति करती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा चाल जो है अपरिवर्तित रहता है। अगला देखेंगे, न्यूटन के गति का पहला नियम किस अवधारणा को परिभाषित करता है। ये आपका जड़त्व के नियम को परिभाषित करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और उस पर लगने वाला बल जो है अपरिवर्तित रहे तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आधा हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है। तो आपका यहाँ से देखेंगे तो आपका ये भार कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट है, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं। तो ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए, नेक्स्ट है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 6 का हो जाएगा सी ऑप्शन, लोलक के गोलक के द्रव्यमान पर। ठीक है। चलिए, अगला देखेंगे, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर जो है निर्भर करती है। चलिए, नेक्स्ट है, जब कोई नाव पानी में तैरती है तो वह अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करती है। यह किस सिद्धांत का अदृश्य नियम है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, घर्षण बल हमेशा गति करता है। तो घर्षण बल जो है वो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये गति का विरोध करता है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है 10 नंबर, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार वायु का प्रतिरोध करते हुए कार्य करता है। तो आपका हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी रेखीय संवेग संरक्षण यहाँ पर दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। रॉकेट जो है आपका न्यूटन के 3rd लॉ के सिद्धांत पर काम करता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, त्वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका दंत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। राइट आंसर देखिएगा तो सी हो जाएगा 12 का। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, पुस्तक का कौन सा शब्द है। पुस्तक जो है आपका कौन सा शब्द हो जाएगा। ये राइट आंसर देखेंगे तो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, फूल में कौन सी संज्ञा है। तो फूल में जो है आपका ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि पूरे जाति का बोध कर रहा है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर सवाल। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अजात शत्रु। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य देखना है। ये जो हो जाएगा, उसे तार मिला और वह तुरंत जो है घर से चल पड़ा, ये शुद्ध दिया गया है। नेक्स्ट है, अन्वेषण में कौन सा संधि विच्छेद है। संधि है तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 17 का यण संधि है। नेक्स्ट है, ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है। तो ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा, राइट आंसर देखेंगे तो 18 का हो जाएगा जोर से कहना। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, अगला देखेंगे, 1529 में
घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो महमूद लोदी को। चलिए 20 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। चलिए 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ये आपका हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सलाल हाइड्रोलिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 21 का चिनाब नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? कि आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? ये राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा वर्ष 1956 में अपनाया गया था। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत पूछ रहा है तो आयरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 26 का हो जाएगा हरिहर प्रथम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है। वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 27 का वर्ष 1931 में। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 28 का राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति डैश के पास होती है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो 29 का हो जाएगा राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर सवाल। स्वतंत्रोत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो ये जो जीते थे आपका खसाबा जाधव ने जीता था। चलिए नेक्स्ट जो है मैथ का सवाल है। इसका जो है सॉल्यूशन आपको मैथ के सभी प्रश्न का टेलीग्राम पर हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ से देखते हैं। यदि कोई साइकिल सवार एक मोड़ पर मुड़ता है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होता है? ये जो प्राप्त होता है आपका हो जाएगा सड़क और टायरों के बीच घर्षण बल से। चलिए अगला देखेंगे। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की गति का उदाहरण है जहां माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते रहते हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन दोलन गति या कंपन गति का। चलिए अगला देखेंगे। पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गति सबसे अधिक या दीक्षित और तीव्र होती है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसी को हम लोग पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। चलिए नेक्स्ट है। विसरण की प्रक्रिया में कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्यों गति करते हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 37 का यहाँ से बी ऑप्शन कणों की स्वाभाविक गति और सांद्रता प्रवणता के नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो चीनी के कण पानी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। यह इस अवस्था में किस प्रकार की गति करता है? ये जो करता है आपका हो जाएगा ब्राउनियन गति करता है। चलिए नेक्स्ट है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु उत्पादों को बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थापित होते हैं। यह अणुओं के स्तर पर किस प्रकार के नियमों का पालन करता है? ये जो हो जाएगा आपका रासायनिक आबंधन और ऊर्जा नियम का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर सवाल। 40 नंबर प्रश्न दिया गया है। यहाँ से किसी बंद पात्र में गैस का दाब उसके कणों की दीवारों से डैश के कारण उत्पन्न होता है।
उत्पन्न होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा निरंतर टक्कर के कारण। चलिए नेक्स्ट है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को कैसे प्रभावित करते हैं बिना स्वयं अभिक्रिया में अस्थायी रूप से परिवर्तित हुए? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन, अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक यादृच्छिक मार्ग पथ प्रदान करके जिसकी सक्रियण ऊर्जा जो है कम हो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं किंतु गलित अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो होता है आपका ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते, इसी कारण होता है। नेक्स्ट, वैद्युत अपघटन में विद्युत धारा का उपयोग किसी यौगिक को उसके घटकों में विघटित करने के लिए किया जाता है जो आयनों की डैश की गति पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, इलेक्ट्रोडों की ओर निर्देशित गति पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आई डिड द वर्क डॉट। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 44 का, यहाँ से ए ऑप्शन, माई सेल्फ। सी इज़ वेरी गुड एंड सिंगिंग। तो इसका राइट आंसर सी इज़ वेरी गुड डॉट 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 सिंगिंग दिया गया है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 45 का हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन, एट सिंगिंग। चलिए नेक्स्ट है, द फीमेल डेर इज कॉल्ड इज डॉट डॉट डॉट। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 46 का, सी ऑप्शन, डीओ। चलिए नेक्स्ट है, विच इज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें से करेक्टली कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, द अपोजिट ऑफ कॉमन इज डॉट डॉट डॉट। तो कॉमन का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये आपका, चलिए 49 नंबर दिया गया है, द फ्रेजल वर्ब क्लिप इन मीन्स। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा टू हेल्प। चलिए अगला देखेंगे, द साइनोनिम ऑफ क्लैम इज क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो क्वाइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा आर्टिकल 76। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाला मैग्मा को क्या कहते हैं? इसे जो कहा जाता है लावा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना 2011 की निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, 52 नंबर प्रश्न, 54 नंबर सवाल, 2024 में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्चतम न्यायालय है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे हो जाएगा 25 उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 55 नंबर, सलांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो सलांग दर्रा जो अवस्थित है आपका अफगानिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, आर्यों से संबंधित बोगाजकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला देखेंगे, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो हो जाएंगे आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? तो संचार मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवाई हो जाएंगे, किदवाई। नेक्स्ट है, म्यांमार के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं लगती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में सर्वाधिक शस्य गहनता विद्यमान है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 60 का, पंजाब राज्य में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना की घोषणा जो है कब की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वर्ष 2018 में किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये वर्ष 1956 में की गई थी, ऑप्शन हो जाएगा 62 का, डी। चलिए नेक्स्ट है, ये जो है मैथ का प्रश्न है, इसको जो है आप लोग बना लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये जो है आपका रीजनिंग का हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंस का प्रश्न, पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ना किस
प्रकृति नियंत्रित नियम का पालन है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 66 का गुरुत्वानुवर्तन का। चलिए नेक्स्ट है, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव भोजन ग्रहण करने के लिए कूटपादों का उपयोग करते हैं जो कोशिकीय झिल्ली और कोशिका द्रव की डैश गति का परिणाम है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा समन्वित और निर्देशित गति का। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन डैश की गति के का कारण उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हड्डियों और शरीरों के अंगों की गति के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 69 नंबर सवाल है, परागकणों का हवा या कीटों द्वारा एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचना परागण कहते हैं। उसको हम लोग पौधों के प्रजनन के लिए एक आवश्यक डैश प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 69 का हो जाएगा गतिशील या गतिमान प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, हृदय एक पेशीय अंग है जो शरीर में रक्त को पंप करने के लिए निरंतर डैश गति करता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 70 का लयबद्ध, रैथमिक और चक्रीय गति करता है। चलिए नेक्स्ट है, तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन के साथ विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में तेजी से डैश करते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो संचारित गति करते हैं। चलिए अगला देखेंगे, बीजों का प्रकीर्णन पौधों को नए स्थानों पर फैलाने और अपनी प्रजाति को बनाए रखने में मदद करता है। यह डैश का उदाहरण है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पौधों की गतिशीलता अप्रत्यक्ष रूप से और विस्तारित है, इसका उदाहरण है। नेक्स्ट, जानवरों का प्रवासन माइग्रेशन भोजन पानी उपयुक्त प्रजनन स्थलों की तलाश में लंबी दूरी की मौसम डैश है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा गति है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका के अंदर विभिन्न अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम अपने कार्यों को करने के लिए कोशिका द्रव में डैश के रूप में गति कर सकते हैं या स्थिर हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 74 का हो जाएगा बी ऑप्शन, कुछ हद तक गतिशील या संगठित रूप में। चलिए नेक्स्ट है, शिकार को पकड़ने के लिए चीते की तेज दौड़ या शिकार से बचने के लिए हिरण की छलांग, ये सभी प्रकार के कुछ नियमों जैसे भौतिकी और जीव वैज्ञानिक सिद्धांत द्वारा शासित डैश के उदाहरण हैं। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनुकूलित और कुशल गति का। चलिए ये जो है न्यूमेरिकल है, इसका राइट आंसर देखिएगा तो 76 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 77 नंबर प्रश्न भी है, ये न्यूमेरिकल ही है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य का है? शीर्ष स्थान पर जो है महाराष्ट्र रहा है, ऑप्शन हो जाएगा ए। बिहार जो है 15वें स्थान पर रहा है, याद रखिएगा 15वें स्थान पर बिहार रहा है। 78 का हो जाएगा ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा नीरज चोपड़ा को, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 80 नंबर सवाल, किस राज्य के LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 80 का हो जाएगा तमिलनाडु के हैं, ठीक है, LR श्रीहरि, याद रखिएगा नाम। चलिए नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। 81 का राइट आंसर देखिएगा तो प्रीति सूदन जो है वो पहले थे, वर्तमान में जो है अध्यक्ष UPSC के नए अध्यक्ष पूछ रहा है यहाँ पर, नया अध्यक्ष ये डॉक्टर अजय कुमार बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा 2025 वर्तमान में, प्रीति सूदन नहीं होगा। चलिए 81 का राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एंटलीज का मोती उपनाम से किसे जाना जाता है? ये जो जाना जाता है आपका क्यूबा को जाना जाता है। नेक्स्ट है, सोन किस नदियों का उदाहरण है? तो सोन जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो पूर्वरूपित नदियों का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पंपास। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा एक नया हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है? इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा मोरोधोरो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे,
किसके परिणाम स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 86 का सी ऑप्शन, हुण आक्रमण से। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा औरंगजेब ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1602 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन 88 का। एक सेकेंड, 88 का जो राइट आंसर दिया है 1599 दिया है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1602 नहीं होगा। चलिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछेगा तो 1602 होगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी पूछ रहा है 1599, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 89 का एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन वाला क्षेत्र कहलाता है। इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, इसी को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा इकाई से कम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 92 नंबर प्रश्न दिया गया है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ठीक है। 92 का राइट आंसर देखिएगा तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर कांडगा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है। चलिए, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको बना लेंगे। ये सभी जो है आपको यहाँ पर, ये मैथ का प्रश्न है, ये जो है आईपीएल का प्रश्न यानी जीके का ही प्रश्न है। इसको हम लोग आइए देखते हैं। चलिए, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपका किसने जीता है? तो आरसीबी ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है। कैप्टन कौन थे? कैप्टन का नाम आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, देव पाटीदार थे, ठीक है, याद रखिएगा कैप्टन। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 97 का सी ऑप्शन, 23 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट है, गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसके बीच प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 98 का बी ऑप्शन, चीन और कंबोडिया के बीच। चलिए नेक्स्ट है, 99 नंबर, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान नीति कहाँ आरंभ की है? आपका राइट आंसर देखिएगा तो मुंबई में। चलिए नेक्स्ट है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा यहाँ से 100 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों को, यानी हो जाएगा रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सेट नंबर 2 के साथ, यहाँ पर सेट नंबर 2 का डिस्कशन अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।